अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, आज हम फर्दर प्रोसीड करते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में क्या है, कहते हैं कि ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन होती है, ऑटोमेटिक होती है, विदाउट अवर कंट्रोल। ठीक है, प्लाज्मिड जो है वो होस्ट के अंदर जाता है और वहाँ पे वो रेप्लिकेट होता है। अब होस्ट क्या है, बैक्टीरियल सेल है, ईस्ट सेल है, मेमेलियन सेल है। ठीक है, उसके बाद सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, यानी कि प्लाज्मिड जो है, जो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है जो हमने खुद तैयार किया, यानी कि उसके अंदर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाया ना, तो वो रिकम्बिनेंट बन गया ना। तो सिलेक्टेबल जो मार्कर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं ताकि पता लग सके कि बैक्टीरिया कौन सा है। ठीक है, बैक्टीरिया को फाइंड आउट किया जाए और फिर कल्टीवेशन को पॉसिबल किया जाए। तो ये कौन से हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हैं जो कि प्लाज्मिड के साथ, यानी जो ये मार्कर्स हैं जो कि प्लाज्मिड के साथ लगाए जाते हैं ताकि इसकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल हो सके। वो जिस मीडियम में यूज़ किए जाते हैं, यानी कि कल्टीवेशन जब होती है या रिप्रोडक्शन होती, जब रेप्लिकेशन होती है, जब कॉपीज़ बन रही होती हैं, तो उसके लिए स्पेसिफिक मीडिया में चाहिए ना, तो वो मीडिया एंटीबायोटिक ए मीडिया होता है ना। तो वहाँ पे AMP प्लेट्स होती हैं जिनके अंदर मीडिया प्रेजेंट होते हैं। मीडिया जो होता है उसके अंदर एंटीबायोटिक प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं जो हेल्प आउट करते हैं प्लाज्मिड को कि वहाँ पे वो सर्वाइव कर सके, अदरवाइज़ वो सर्वाइव नहीं कर सकता। उसके बाद जो प्लाज्मिड होता है उसकी डिफरेंट साइट्स होती हैं, जैसे हम MCS कहते हैं। ठीक है, MCS क्या है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैं जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस अटैच हो सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे कट लग सकता है। ठीक है, स्मॉल साइज़ भी होते हैं। अब वेक्टर स्मॉल साइज़ के भी होते हैं, लार्ज के भी होते हैं। जो स्मॉल साइज़ वेक्टर्स होते हैं उन्हें मैनिपुलेट करना इजी होता है। जो लार्ज साइज़ के होते हैं उनके भी अपने डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी वजह से इनको डेवलप किया जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंट आप डिस्कस किए भी गए हैं। प्लाज्मिड जो है वो क्या है, सर्कुलर सिंगल स्मॉल है, सर्कुलर है, सिंगल स्ट्रैंड है DNA का, जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट लाया जाता है, जो व्हीकल के तौर पर रिएक्ट करता है। ठीक है, एग्जिस्ट करता है। फिर ये वर्सेटाइल होता है, यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से इसको ढाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से इसको डिफरेंट वेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये वेल अडॉप्टेड होता है, कंपेटेबल होता है, और इससे फर्दर डिफरेंट वेक्टर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, मॉडिफाई किया जाता है प्लाज्मिड को और उससे फर्दर डिफरेंट वेक्टर्स बनाए जाते हैं। यानी कि डिफरेंट प्लाज्मिड्स कैसे बनाए जाते हैं, उनकी बेस पेयर्स वेरी कर रही होती है ना, किसी में कम बेस पेयर्स होती हैं, किसी में ज़्यादा बेस पेयर्स यूज़ की जाती हैं। तो डिफरेंट बेस पेयर्स के अकॉर्डिंग उनको फिर नाम भी दिए जाते हैं। उनका डिफरेंट साइज़ होता है, कॉपी नंबर भी डिफरेंट बनते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर्स यूज़ किए जाते हैं। अब मार्कर्स यहाँ पे जो यूज़ किए हुए हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स है ना, एम्पिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है। फिर क्लोनिंग साइट्स वो साइट्स होती हैं जहाँ पे क्लोनिंग पॉसिबल होती है, यानी कि जिनको क्लोन किया जाता है, जहाँ पे फॉरेन जीन को इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, इंसर्टिंग फॉरेन जीन्स विच इनएक्टिव, और अब इनएक्टिव भी लागू हो जाते हैं और एक्टिव भी लागू हो जाते हैं। जो एक्टिव होते हैं वहाँ पे क्लोनिंग होती है, जो इनएक्टिव होते हैं वो अलग किए जाते हैं यहाँ इस क्लोनिंग साइट्स में। अब मॉलिक्यूलर ग्लू क्या है, लाइगेज एंजाइम्स है, लाइगेज है, DNA लाइगेज उसे बोलते हैं। ये यूज़ होता है जैसे स्ट्रैंड होता है ना DNA का, जब वो टूटता है तो अब DNA को, अब स्ट्रक्चर को देखें, वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप भी है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, डीऑक्सीराइबोज भी है। तो यहाँ पे 3 एंड हैं, 3 प्राइम हैं, 5 प्राइम एंड्स हैं। तो जब ये स्ट्रैंड टूटता है तो उसके एंड्स होते हैं जिन्हें हम स्टिकी एंड्स कहते हैं। तो स्टिकी एंड्स वो होते हैं जहाँ पे एनीलिंग पॉसिबल होती है, जहाँ पे बेस पेयर आकर अटैच होते हैं और दोबारा से वो जुड़ते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। तो ये सारा प्रोसेस होगा DNA लाइगेज के थ्रू। ठीक है, और फिर उसके बाद एक्सप्रेशन सिस्टम होगा। एक्सप्रेशन सिस्टम वो है जहाँ पे एक्सप्रेस होंगे, कॉपीज़ बनेंगे, पता चलेगा कि यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रही है कि नहीं। ठीक है, न्यू जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद है रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का प्रोसीजर। तो प्रोसीजर यही है कि वेक्टर को प्रिपेयर किया जाता है, प्लाज्मिड को कट किया जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, उनके कंपेटेबल एंड्स रेडी किए जाते हैं। फिर लाइगेशन होती है, जीन्स को मिक्स किया जाता है, वेक्टर को रेडी किया जाता है। ठीक है, तो वो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बन जाता है। उसके बाद फिर रिकम्बिनेंट DNA जो है उसके पास जीन भी होता है और वेक्टर भी होता है, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है होस्ट के अंदर, और फिर वो एक्सप्रेस करता है ख़ुद को और मुख्तलिफ़ कॉपीज़ बनती हैं। सबसे पहले होस्ट सेल को चूज़ किया जाता है, जैसे इश्रिकिया कोलाई है। ठीक है,
फिर जो है डीएनए को रेडी किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है। तो हमारा गोल क्या है कि हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्लाज्मिड के थ्रू डालें नए बैक्टीरियल सेल में, चाहे वो बैक्टीरियल सेल है, ईस्ट सेल है, मैमेलियन सेल है, और अपनी मर्ज़ी की कॉपीज़ बनाएं, न्यू डीएनए हम बनाएं जो कि रिकम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। ठीक है, तो मुख्तलिफ प्रोसेस से ये गुजर के ये सारा काम होता है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रही, तो प्लीज़ मुझे ग्रुप में पूछ लें। ठीक है, फिर मैं आपको बता दूंगी जो चीज़ कोई स्किप हो गई रहेगी। तो है बहुत आसान है ये। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुए कम्प्लीमेंटेशन। तो ये जेनेटिक कॉन्सेप्ट है वेयर टू डिफरेंट म्यूटेंट्स इन सेपरेट जीन्स कैन रेस्क्यू ईच अदर फंक्शन वेयर प्रेजेंट इन द सेम सेल। जब वो एक सेल में प्रेजेंट होते हैं तो एक दूसरे को फंक्शन को रेस्क्यू करते हैं और अपना अपना वर्क प्रोसीड कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो रिकम्बिनेंट डीएनए आपको मैंने भी बता दिया कि कैसे बनता है। ठीक है, डीएनए आप इंटरेस्ट अपना जो है डीएनए में जिस तरह का आप लेना चाहते हैं पहले वो लेते हैं आप। ठीक है, फिर आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद लाइगेज एंजाइम भी यूज़ होता है, फिर एक्सप्रेशन सिस्टम में ये बैक्टीरियल सेल्स वगैरह जो ले लिया आपने उसमें ट्रांसफ़र होता है। फिर आप देखते हैं क्या है ये काम हो रहा है कि नहीं, तो उसके लिए आप एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स से पता लग जाता है अगर वो लाइव हो गया, ठीक है, वो प्लाज्मिड लाइव है, वो अपना वर्क कर रहा है, ग्रो कर रहा है कंटिन्यूसली, तो इसका मतलब है कि आप सक्सेसफुल हो गए हैं। ठीक है, आपने जो कॉपीज़ आप ऑब्टेन करना चाह रहे हैं वो आपको मिल रही हैं।